जैसे एक बच्चा कमेंट भी कर रहा था, मैं एक चीज का जवाब दूं। भाई आप सभी लोग इस बार 2025 के अंतर्गत कॉमर्स के अंतर्गत जिस एग्जाम्स की आप तैयारी करे हो, उस एग्जाम का नाम क्या है? आपका असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, जिसको अपन क्या बोलते हैं? एएसओ कहते हैं, सहायक सांख्यिकी अधिकारी कहते हैं। जहां से आपका पेपर एक होगा, पेपर केवल एक होगा, पेपर आपका एक रहेगा। और ये पेपर आपका रहेगा कितने अंक का? 100 अंक का। और इस 100 अंक के दो पार्ट होंगे, जिसमें 30 अंक की आपकी जीके रहती है और 70 अंक की आपकी क्या रहती है? सब्जेक्ट रहता है। ओके, इस 30 अंक के लिए 3 पार्ट आपके होते हैं। 3 पार्ट में एक आपका राजस्थान का भूगोल होता है, जहां से आपके हर बार मोस्टली आपके 10 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक पार्ट आपके राजस्थान की कला संस्कृति और इतिहास रहता है, उसमें लगभग सारा आ जाता है, वहां से भी आपके मोस्टली 10 ही क्वेश्चन पूछ जाते हैं। और एक रहता है आपका आर्थिक समीक्षा को लेकर रह सकता है, यानी कि इकोनॉमिक सर्वे से आपका संबंधित रह सकता है, बजट से भी प्रश्न आ सकते हैं और करंट अफेयर्स भी आ सकता है। यहां से आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। ये तो हो गया आपका पार्ट ए, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, हम आप लोगों के लिए पार्ट ए की किताब आप लोगों के लिए बना रहे हैं, जिस किताब के अंदर 3333 प्रश्न आप लोगों के लिए हमने रेडी कर रखे धृष्णा पब्लिकेशन की तरफ से। फिर उसके बाद आपका जो 70 नंबर का होता है, इस 70 नंबर के 4 टुकड़े होते हैं। 4 टुकड़ों में एक टुकड़ा 30 अंक का होता है, एक टुकड़ा आपका 20 अंक का होता है, एक टुकड़ा 10 अंक का होता है और एक आपका 10 अंक का होता है। ऐसे टोटल मिलाकर 70 अंक आपको लेने होते हैं। इनमें से 30 अंकों के लिए आपको क्या पढ़नी होती है? स्टैटिक्स पढ़नी होती है, क्योंकि स्टैटिक्स के 30 क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। 20 अंकों के लिए आपको इकोनॉमी पढ़नी होती है, अर्थशास्त्र पढ़ना होता है, अर्थव्यवस्था पढ़नी होती है। 10 अंकों के लिए आपको गणित अंक पढ़नी होती है और 10 अंकों के लिए आपको क्या पढ़ना था? कंप्यूटर पढ़ना होता है। ये आपका पूरा प्लान रहता है। ये आपके सहायक सांख्यिकी भर्ती परीक्षा जो होती है, उसका एक एग्जाम पैटर्न होता है, जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होता कि पेपर 1 या पेपर 2 हो या पेपर 1 से क्या होता है। ऐसा जो मैंने बता दिया, आपका ये फॉर्मेट रहता है और इसी फॉर्मेट से मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। हालांकि सरकार ने कहीं पर भी ये क्राइटेरिया तय नहीं कर रखा है कि पेपर का पैटर्न कैसा होगा, लेकिन जो पुराना अनुभव होता है या पूर्व अनुभव को हम ध्यान रखते हैं, या पहले जो पेपर हो चुके हैं, उन सभी पेपर्स का पैटर्न यही रहा है और इन्हीं पैटर्न्स के बिहार पर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आपके एग्जाम का एक पैटर्न है, जिस एग्जाम के हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, चलिए